आप ये बात तो बखूबी जानते होंगे कि जब धरती पर इंसानों का उद्भव हुआ था तब वो एक जीव हुआ करते थे और धीरे धीरे इंसानी रूप में तब्दील हो गए। हालांकि इस बात को आज तक कोई साबित नहीं कर पाया, लेकिन इस बात का पक्का सबूत है कि जो फल और सब्जियां आप अभी खा रहे हैं वो अपने ओरिजिनल रूप से बिल्कुल अलग हैं। जी हाँ, तरबूज से लेकर टमाटर जिन्हें आप बड़े मजे से खा रहे हैं वो वास्तव में अपने ओरिजिन के समय बिल्कुल अलग हुआ करते थे। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे ही 10 फलों और सब्जियों के बारे में बताएंगे जो पहले कुछ और हुआ करते थे और आज कुछ और हैं। वाटरमेलन। चलिए हम इस लिस्ट की शुरुआत वाटरमेलन यानी तरबूज से करते हैं। गर्मियों का मौसम है और वाटरमेलन न खाया तो क्या खाया। ये लोगों को फ्रेशनेस से भर देता है, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस बड़े से तरबूज को आप पकड़ भी नहीं पाते हैं, एक जमाने में वो इतने छोटे हुआ करते थे कि आप अपने हाथ में कई सारे तरबूज रख लेंगे। जी हाँ, साल 1945 में जब तरबूज का ओरिजिन हुआ था तब वे बहुत छोटे हुआ करते थे। आप स्क्रीन पर आज और पुराने समय के तरबूज में अंतर साफ देख सकते हैं। बाईं ओर आज के समय का तरबूज है और दाईं ओर उस जमाने का। वही साल 1945 के समय वो एक अंगूर के जैसे होते थे। इसमें कोई शक नहीं कि तरबूज हजारों सालों से मौजूद है। ऐसे में साइंटिस्ट्स को इनके मैनिपुलेशन के लिए बहुत समय मिला। आज के तरबूज पहले के तरबूज से टेस्ट और साइज में काफी आगे निकल चुके हैं। आज का तरबूज अपने ओरिजिनल तरबूज से लगभग 1500 गुना बड़ा है। यही नहीं, आज आप तरबूज के अंदरी लाल भाग का जितना मजा लेते हैं, पहले के समय इसमें इतने ज्यादा बीज हुआ करते थे कि आप इसे खा भी नहीं सकते थे। खैर, ऐसा नहीं है कि अब इनका उत्पादन नहीं होता। मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में आज भी इनकी खेती होती है, लेकिन इन्हें वाटरमेलन की जगह कोकोमेलन्स कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो आप इसके नाम से ही समझ जाएंगे। ये वाटरमेलन की तरह दिखने वाले कोकोमेलन्स खाने में पूरे तरबूज की तरह नहीं होते। इसमें जीरे का भी स्वाद होता है, जिसे आपको छीलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसे पूरा भी खा सकते हैं। नेक्स्ट इज बनाना। केला बॉडी के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम और विटामिन सी जैसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर को फिट रखने में मदद करते हैं, और कई लोगों को ये पसंद भी होता है। कुछ लोग केले को दूध के साथ खाते हैं और कुछ लोग इसका शेक बनाकर पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केला आप अभी बड़े मजे से खा रहे हैं, एक समय में वो आपके गले से भी नहीं उतरता। जी हाँ, वाइल्ड बनाना आज के बनाना से बिल्कुल अलग हुआ करते थे। यहाँ तक कि वाइल्ड केला टेस्ट में इतना खराब होता था कि आप इसे बिल्कुल भी खा नहीं पाते। ऐसे में वैज्ञानिकों ने इसे खाने लायक बनाने के लिए इसे हाइब्रिडाइज्ड किया, जिसकी वजह से केला पीला भी होता है। आज मार्केट में जो केले मिल रहे हैं उन्हें सॉफ्ट चंकी फलों में उगाया जाता है ताकि वो इंसान को खाने में पसंद आए। इन कल्टीवेटेड केलों का वैज्ञानिकों ने मूसा ऐसा नाम रखा है। नेक्स्ट इज कैरट। गाजर, जो हेल्दी होने के साथ साथ सभी का फेवरेट होता है और जिसे उसके रंग ऑरेंज कलर से पहचाना जाता है, लेकिन वो वास्तव में अपने ओरिजिन के समय ऑरेंज था ही नहीं। जी हाँ, आपको क्या लगता है ये कौन सा कलर होगा? गाजर का उत्पादन सबसे पहले 10वीं शताब्दी में पार्शिया और एशिया में हुआ था। अनुमान लगाया जाता है कि गाजर अपने ओरिजिन के समय ऑरेंज या रेड नहीं बल्कि व्हाइट और पर्पल हुआ करते थे। कलर के साथ साथ इनके रूट भी अलग थे। पहले के समय गाजर की रूट में कांटे हुआ करते थे। ये भी कहा जाता है कि गाजरों ने अपने पर्पल पिगमेंट को खो दिया, जिसके बाद वो रेड और ऑरेंज हो गए, एक परमानेंट हेयर डाई की तरह। किसान अब इन स्वादिष्ट सफेद जड़ों को विकसित करना सीख रहे हैं जो आज के पार्सनिप की याद दिलाते हैं। पर्शियंस के पास इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट था जिन्होंने गाजर का उत्पादन शुरू किया, जो आज मार्केट में सबकी पसंद बन चुका है। आज हम जो गाजर खा रहे हैं वास्तव में उसकी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि गाजर सबसे पहले पर्शिया में खोजे गए और वो मुख्य रूप से सफेद या बैंगनी रंग के थे और उनकी जड़ें पतली और खुरदरी हुआ करती थी। हालांकि सालों सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद इसे कम कड़वा और बड़ा बनाया गया, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि इसे ऑरेंज कलर क्यों दिया गया। दरअसल 17वीं सदी में डच लोग गाजर उगाने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने गाजर को नारंगी रूप विलियम को श्रद्धांजलि देने के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि विलियम ने नीदरलैंड को आजादी दिलाने का पहला कदम आगे बढ़ाया। नेक्स्ट इज कुकुम्बर। खीरा गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाले फलों में से एक है। इसमें करीब 95% पानी होता है, जो आपके शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखता है। खीरे की दुनिया भर में बहुत डिमांड है।
लेकिन जिस खीरे को आप चाव से खाते हैं उसमें अगर बड़े बड़े कांटे निकल आए तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वास्तव में यही सच्चाई है। जो खीरा आप खा रहे हैं एक समय उसे खाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो एक धतूरा के समान था। जंगली खीरे को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि वो आज के समय से खीरे से रिलेटेड है। खीरे की उत्पत्ति दक्षिण एशिया में हुई, जिसकी मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है। जंगली खीरे खाने लायक नहीं होते। एक तो इसमें 4 बड़े बड़े बीज होते हैं, जिसके चलते इसमें खाने वाला आइटम ज्यादा नहीं होता, और दूसरा ये जहरीला होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये खीरे अब इतने बदल गए कैसे, तो हैरान होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जो खीरा हम खा रहे हैं वो इनकी एक स्पीशीज है जिसकी किसान खेती करते हैं। वही जंगली खीरे की खेती भारत में मेडिसिन पर्पस के लिए की जाती है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉबेरी। प्राचीन समय में जो भी फल और सब्जियां पाई गई, उन्हें खाने लायक बनाने के लिए उसे अनुकूल अवस्था में ढाला गया, लेकिन स्ट्रॉबेरी के साथ ऐसा नहीं था। केले से लेकर तरबूज तक जो मीठे फल आप खा रहे हैं वो किसानों की बदौलत है, लेकिन स्ट्रॉबेरी अपने ओरिजिन के समय आज की तुलना में ज्यादा मीठी और टेस्टी होती थी। जी हाँ, जिस खट्टे मीठे फ्लेवर वाले स्ट्रॉबेरी को आप बड़े चाव से खाते थे, वो पहले काफी मीठे हुआ करते थे। हालांकि जंगली स्ट्रॉबेरी लाइट पिंक होते थे और साइज में काफी छोटे भी। इन्हें फ्रागेरिया वेस्ट का कहा जाता है। इसमें सोचने वाली बात यह है कि स्ट्रॉबेरी के साथ ऐसा क्या हुआ। कहा जाता है कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने इन्हें और बेहतर करने की सोची, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने टेस्ट खोना शुरू कर दिया। आज के समय में स्ट्रॉबेरी लोगों की पहली पसंद है, जो मार्केट में बहुत महंगी मिलती है। तो अगली बार जब आप स्ट्रॉबेरी खाना तो याद रखिएगा कि इसका एक भाई भी था जो इससे बहुत मीठा हुआ करता था। नेक्स्ट इज टमेटो। सभी घर के किचन में टमाटर सबसे फेमस सब्जी होती है, जिसे सभी सब्जियों में मिलाकर बनाया जाता है। ये आपकी सब्जी या दाल के टेस्ट को टेस्टी बना देता है। यही क्यों, ये तो सलाद के रूप में भी खाया जाता है, जो आपकी हेल्थ के लिए भी बढ़िया काम करता है। लेकिन क्या आपने इसके पूर्वजों को देखा है? नहीं तो चलिए आपको दिखाते हैं। आज के समय में लाल व हरे दिखने वाले बड़े बड़े टमाटर एक समय में सिर्फ चेरी के आकार के होते थे। जी हाँ, और इसका कलर भी लाल नहीं बल्कि हरा, पीला और बैंगनी होता था। यही नहीं, आज के टमाटर को जब आप खाते हैं तो उसमें खट्टापन देखने को मिलता है, लेकिन जंगली टमाटर बहुत मीठे होते थे। सालों की सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद किसानों को चेरी टमाटर मिला था। वहाँ से उन्होंने आधुनिक टमाटर विकसित करना शुरू कर दिया। इस जंगली टमाटर के साथ इतने जेनेटिक मैनिपुलेशन हुए कि बेचारे ने अपना मीठापन ही खो दिया। इसीलिए आपको आज के समय में टमाटर खट्टेपन में मिलते हैं, वरना टमाटर आज वेजिटेबल नहीं बल्कि एक फ्रूट के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉर्न। कॉर्न जो बरसात के सीजन को लेकर हमारे एक्साइटमेंट को थोड़ा बढ़ा देता है। बारिश के समय में जो लोग भुट्टा या फिर कॉर्न खाना काफी पसंद करते हैं, लेकिन जिस कॉर्न को आप मजे और आराम से खा रहे हैं, वास्तव में वो इतना जटिल होता था कि इसे छीलने में ही आपको काफी समय लग जाता है। इसीलिए किसानों का शुक्रिया करें जिन्होंने काफी सालों के बाद वर्तमान कॉर्न को जन्म दिया। चलिए आपको जंगली कॉर्न के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। कॉर्न का ओरिजिन सबसे पहले मैक्सिको के घास में हुआ, जिसे टियोसाइंट कहा जाता है। हजारों साल पहले कॉर्न काफी छोटे हुआ करते थे। एक कॉर्न की रॉ में महज 6 से 7 कॉर्न होते थे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना छोटा हुआ करता था। हालांकि किसानों के सालों की मेहनत के बाद उन्होंने आज के कॉर्न की खेती करनी शुरू की, जिसने पहले की तुलना में कॉर्न को छिलने में काफी आसान बना दिया। अच्छा हुआ, वरना आज के समय में लोग कॉर्न छीलते छीलते ही परेशान हो जाते। नेक्स्ट इज कैबेज। अब बात करते हैं बंद गोभी की, जो सब्जी से लेकर सलाद और फास्ट फूड के बीच सबसे फेमस है। जानकर हैरानी होगी कि बंद गोभी मूल रूप से एक जंगली सरसों का पौधा था, जो मध्य युग तक जंगली गोभी के रूप में जाना जाता था। आज के समय में जो बंद गोभी हम खा रहे हैं वो वास्तव में काफी समय के म्यूटेशन के कारण संभव हो पाया है। यही नहीं, इसे कई सब्जियों की नस्ल को मिलाकर बनाया गया है। बंद गोभी की तुलना लोग अक्सर फूल गोभी से करते हैं, लेकिन वास्तव में बंद गोभी को फूल गोभी और ब्रोकली से विकसित किया गया है। इसकी खेती घने पत्तेदार फूलों के रूप में की जाती है और गर्मियों के दौरान इनके पत्ते बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। आपने बंद गोभी हल्के सफेद या फिर हरा खाया होगा, लेकिन वास्तव में लाल बैंगनी रंग में भी इनकी खेती की जाती है। ऐसा तब संभव हो पाता है जब इनके पत्ते अपने साइज से ज्यादा बड़े होते हैं। नेक्स्ट इज एवोकाडो। एवोकाडो जिसे बटर फ्रूट और कुल्लू नाशपाती भी कहा जाता है, ये फल हाल ही के समय में काफी प्रचलित है, जिसे लोग सलाद से लेकर मिल्क शेक में बनाकर पीते हैं व खाते हैं। ये बाहर से सख्त होता है,
और इसके अंदर एक ही बीज होता है जो चारों ओर मक्खन नुमा गुद्दे से घिरा होता है। लेकिन जंगली एवोकाडो वर्तमान एवोकाडो से बिल्कुल अलग है। जंगली एवोकाडो आज के समय के एवोकाडो से काफी छोटे, महज 3 से 4 इंच के हुआ करते थे, जो आसानी से आपकी हथेली में फिट हो सकते थे। इसके अलावा आज के एवोकाडो में एक बीज होता है जो गुदे से घिरा रहता है, लेकिन जंगली एवोकाडो में इतना बड़ा बीज होता था कि मुश्किल से उसमें गुदा निकल पाता था। अगर आप जंगली एवोकाडो का सलाद या मिल्क शेक बनाएंगे, जो आपको 10 एवोकाडो से गुदा निकालना पड़ेगा। काफी सालों के सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बाद इसे भी किसानों ने हमारे खाने योग्य बनाया है। नेक्स्ट इज एग प्लांट। आज के समय में बैंगन की कई सारी वैरायटीज मार्केट में देखने को मिलती हैं। कुछ लंबे होते हैं, कुछ गोलाकार और कुछ नाटे होते हैं। सिर्फ साइज में ही नहीं, कलर में भी हमें कई तरह के बैंगन देखने को मिलते हैं, जैसे बैंगनी सफेद हरा। हालांकि विभिन्न प्रकार के बैंगन जो आप खा रहे हैं वो वास्तव में काफी छोटे हुआ करते थे। आप जो बैंगन के ऊपर पत्ते को देखते हैं वो हजारों साल पहले कांटे नुमा हुआ करते थे। हालांकि जैसा कि हमारे किसानों ने कई फलों और सब्जियों के रूप को बदल दिया है, वैसे बैंगन के साथ भी हुआ। सिलेक्टिव ब्रीडिंग के चलते आज आपको मार्केट में बड़े साइज के बैंगन देखने को मिलते हैं। बैंगन की खेती सबसे ज्यादा चीन और भारत में होती है। नेक्स्ट इज पीचीज। अब बात करते हैं आपके पसंदीदा फल आड़ू के बारे में, जिसे आप बड़े चाव से खाते हैं। बेसबॉल के आकार के आड़ू जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, वास्तव में पहले वो एक चेरी के समान हुआ करते थे। जी हाँ, जिसके अंदर आपको मुश्किल से खाने लायक गुदा मिलेगा, लेकिन हमारे किसानों ने काफी मेहनत के बाद इसे खाने योग्य बनाया है। वैसे फलों के ओरिजिन को देखकर लगता है कि इंसान भी पहले कुछ और थे। चलिए, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।